नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 12वीं परीक्षा विशेष 12वीं 2020 एन ऑब्जेक्टिव क्विज कॉन्टेस्ट में। आज हमारे बीच दो प्रतिभागी एक साथ हैं, अर्चना और नैना। बहुत बहुत स्वागत है अर्चना और नैना। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को वर्ष 2022 में 12वीं की परीक्षा आप देने जा रही हैं, अपनी पूरी व्यवस्था की ओर से ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। आपका एग्जाम काफ़ी बेहतर हो और एक तय करना पड़ेगा। 20 प्रश्न हैं, 10 आपसे 10 आपसे। शुरुआत किन से, ये आप दोनों में से बता दीजिए कि हमसे करें किन से करें शुरुआत आपसे करें अर्चना। प्रश्न के 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प को सुनने के बाद उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके लिए है, एक गैस है फॉस्जिन गैस, सुने है ना? फॉस्जिन गैस का अणुसूत्र निम्न में से क्या होता है? पहला विकल्प है COCl3, विकल्प दूसरा CCl3NO2, तीसरा CHCl3, चौथा COCl2। ऑप्शन डी COCl2। COCl2 यानी COCl3 नहीं होता है, CCl3NO2 नहीं होता है, CHCl3 नहीं होता है, फॉस्जिन का अणुसूत्र होता है COCl2। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल आपसे है, बगैर देर किए हुए नैना आपके लिए। अब समझ ही गए होंगे, ऑड इवेन की बात हो गई। ऑड अर्चना, इवेन नैना। प्रश्न दूसरा और आपके लिए पहला, पायरीन निम्न में से किसे पायरीन कहा जाता है? निम्न में से किसे पायरीन कहा जाता है? COCl2, CHCl3, CCl3NO2, CCl4। CCl4 को पायरीन कहा जाता है। आप इसका IUPAC नेम बताएंगे? कार्बन क्लोरो। मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा, टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका होता है वो व्यावसायिक नाम होता है। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। CCl3NO2 को क्लोरोपिक्रीन बोलते हैं, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, COCl2 को फॉस्जिन अभी अर्चना बता रही थी, जिसे हम लोग कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है। हम जानते होंगे हैलोफॉर्म, CHX3 हैलोफॉर्म। X के बदले Cl आ जाए क्लोरो, X के बदले Br आ जाए ब्रोमो, X के बदले I आ जाए आयोडो, X हेलोजन वर्ग 17, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आते हैं इससे। सवाल नंबर दूसरा आपसे, और कुल मिलाकर के तीसरा सवाल आपको बताना है। C6H6Cl6, C6H6Cl6 ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे इधर वाले का C6H6Cl6 को निम्न में से क्या कहते हैं? मैं एक बात आपको बताना भूल गया था, बता दूं। मैं 4 जब विकल्प बोलूं और चारों विकल्प यदि आपको सही लगे या चारों विकल्प आपको गलत लगे, तो एक विकल्प आपके ऊपर है, आप उसका उत्तर दे सकते हैं। वो होगा विकल्प ई हम बोलेंगे नहीं, हम विकल्प 4 ही बोलेंगे। लेकिन आपका आंसर अगर आपको लगता है या तो सभी सही या तो सभी गलत, तो आप ई बोलेंगे। ध्यान से सुनेंगे। C6H6Cl6 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, ऑप्शन बी गैमैक्सिन, ऑप्शन सी लिंडेन, ऑप्शन डी 666 666 यानी ऐसे 666 आप बताइए। इसका ऑप्शन ई होगा। इसका ऑप्शन ई होगा, यानी सभी सही है। BHC भी कहते हैं, गैमैक्सिन भी बोलते हैं, लिंडन भी कहते हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, सब के सब सही है। और अगला सवाल आपसे है, ये हमारा बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाया है BHC। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन का IUPAC नाम होता है 2,2,20 4 क्लोरोफेनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। निम्न में से कौन सा कथन DDT के लिए सत्य है? ऑप्शन ए, इसे 1873 ईस्वी में बनाया गया।
ऑप्शन बी 1939 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के पॉल गुलर ने इसे कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त किया। ऑप्शन सी यूएसए ने 1973 ईस्वी में इसके प्रयोग पर पाबंदी लगा दी। और ऑप्शन डी यह जैव अनपघटनीय प्रकृति की है। ऑप्शन ई। ऑप्शन ई, इसका मतलब सब गलत है। सब सही है। सब सही है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, सब सही है। और अगला है हमारा कार्बोनिल, आप सुने होंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल समूह कहते हैं, इसको कार्बोनिल बोलेंगे, ठीक है, कार्बोनिल समूह। तो कार्बोनिल समूह का यानी कार्बोनिल कंपाउंड जो इसको कंटेन करता है उसका जनरल फॉर्मूला निम्न में से क्या होता है? ठीक है, CnH2n + 1O, CnH2nO, CnH2n - O, CnH2n + 2O। बी CnH2nO। CnH2nO करेक्ट आंसर है, CnH2nO होता है। और हम आपको आपके माध्यम से आपके साथ जो परीक्षा देंगे और आपको भी बताना चाहते हैं, कार्बोनिल को एक ऐसे देखते हैं, कार्बोनिल समूह और डेरिवेटिव्स। तो इसके अंतर्गत आते हैं अल्डिहाइड और कीटोन, और इसके बाद जैसे इसमें OH लगा दीजिए, OR लगा दीजिए, OX लगाइए, तो अलग अलग X लगा दीजिए, अलग अलग बनते जाते हैं, वो कहलाते हैं कार्बोनिल डेरिवेटिव्स। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल डेरिवेटिव्स हैं, एसिड एमाइड कार्बोनिल डेरिवेटिव्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल होगा इवेन वाली बात है, छठा, और आपके लिए नैना, आपके लिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अल्काइल हैलाइड सोडियम धातु से अभिक्रिया कर अल्केन बनाता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए फ्रैंकलाइन, ऑप्शन बी उर्ज, ऑप्शन सी सवाटार-सिंड्रेंस रिएक्शन, ऑप्शन डी कोलवेज। उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और ये अल्केन बनाने की विधि है उर्ज। फ्रैंकलाइन रिएक्शन से भी अल्केन बनते हैं, सवाटार एंड सिंड्रेंस रिएक्शन से भी अल्केन बनते हैं, और कोलवे से भी अल्केन बनते हैं। तो सवाल है फ्रैंकलाइन से अल्केन कब बनते हैं? अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जस्ता से कराते हैं। तो फ्रैंकलाइन रिएक्शन के अनुसार अल्कीन और अल्काइन का रिडक्शन कराते हैं निकेल धातु की उपस्थिति में, सवाटार एंड सिंड्रेंस रिएक्शन हो जाता है। और सोडियम अल्केनोएट या पोटासियम अल्केनोएट यानी सोडियम और पोटासियम लवण के वशीय अम्ल के लवण के साथ को जब हम विद्युत विच्छेदन कराते हैं तो हमको अल्केन प्राप्त होता है। तो वो कहलाता है कोलवे, यानी विद्युत विच्छेदन से कोलवे रिएक्शन कहलाएगा। कुल मिलाकर के ये सभी रिएक्शन थे जिससे कि हम अल्केन प्राप्त कर सकते थे। सातवां प्रश्न जो आपके लिए होगा, आपको बताना है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को किस नाम से जाना जाता है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए सिफ अभिकर्मक, ऑप्शन बी रोज अभिकर्मक, ऑप्शन सी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इधर राइट आंसर लगा बगैर देर के हुए। आठवां प्रश्न और आपके लिए चौथा, अमीनो एसिड में COOH समूह, अमीनो एसिड AMINO, अमीनो एसिड में COOH के अलावे क्या होता है? इसके अलावे क्या होता है? ऑप्शन सुने, ये तो होता ही है, लेकिन इसके अलावे क्या होता है? NH3, NH2, N+H4, ये N+H4, NH2, NH3 और NO। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। NH2 ये जी 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन करेक्ट आंसर है। और आपको मिलते हैं पूरे 10 अंक। और
इस प्रकार से अब तक 4 प्रश्न आपके हिस्से में आए हैं, 4 प्रश्न आपके हिस्से में आए हैं। दोनों ने अब तक अपने अपने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं और 5वां प्रश्न आपके लिए है। कुल मिलाकर के आज के इस 2020 गेम का 9वां गेंद है। हिस्सा बल्लेबाजी पर कौन आ गई? अर्चना। चलिए अर्चना, आपके लिए प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? ब्यूटाडाइन, इथाइन, एस्टाइरीन और आइसोप्रीन। आइसोप्रीन। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। एक विशेष प्रकार का वृक्ष होता है रबर प्लांट, हैविया ब्रासिलिनेसिस। हैविया ब्रासिलिनेसिस को उसी प्रकार से जिस तरह से तार और खजूर के छालों में छिद्र करके निकालते हैं रस, उसी तरीके से इन पेड़ों की शाख के उसके तना में छिद्र करते हैं और उससे हमको जो रस निकलता है उसे लैटेक्स कहते हैं। उसको रबर का दूध भी हम कह सकते हैं। उसे थोड़ा और एक्वस बनाया जाता है, उसमें उसके बाद एसिटिक एसिड डालते हैं तो रबर प्राप्त होता है। रबर के गुणों को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश किया चार्ल्स गुडियर ने और उसके जो प्राकृतिक रबर हैं उससे थोड़ा सा बेहतर गुण वाला बनाया चार्ल्स गुडियर ने, और रबर में गंधक मिलाकर उसे और अधिक उपयोगी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को रबर का बल्कनीकरण कहते हैं। तो ध्यान में रखना, हमें रबर का बल्कनीकरण किसे कहते हैं ये भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल 10वां आपके लिए है। बैकेलाइट का निर्माण, बैकेलाइट का निर्माण फिनॉल के साथ किसकी अभिक्रिया से बैकेलाइट बनता है? फिनॉल, देखिए फिनॉल के साथ किसकी अभिक्रिया कराएंगे? यहां क्या डालेंगे प्रोडक्ट में बैकेलाइट बनेगा? ऑप्शन ए आपको बताना है और पहला ऑप्शन आपके लिए है एसिटल्डिहाइड, दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड, तीसरा है यूरिया, चौथा है स्टाइरीन। फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। अनुसूत्र बता सकते हैं? HCHO। HCHO करेक्ट आंसर है, फॉर्मल्डिहाइड है। और बैकेलाइट एक ताप दृढ़ प्लास्टिक है, एक वैसा प्लास्टिक जिसे गर्म करो तो मुलायम हो जाए पहली बार, और फिर ठंडा करो तो कठोर हो जाए, और दोबारा गर्म करो तो मुलायम न हो, उसे ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। और गर्म करने पर मुलायम, ठंडा करने पर कठोर, फिर गर्म करने पर मुलायम, ये गुण जिसमें सलामत रहते हैं उसे ताप सुनम्य प्लास्टिक कहते हैं। और अगला सवाल अर्चना के लिए है। निम्न में से कौन निद्राजनक है? बार्बिटूरेट, इक्वानिल, मॉर्फिन, हेरोइन। बार्बिटूरेट। बार्बिटूरेट बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हम आपको बता दें आपके माध्यम से, यह एक प्रशांतक है जो प्रायः तब दिया जाता है जब व्यक्ति थोड़ा तनाव में रहता है, चिंता में रहता है, उसे नींद नहीं आती है, तब ये बीमारी दी जाती है। और ज़्यादा मात्रा में सेवन यह हानिप्रद भी होता है। वहीं मॉर्फिन और हीरोइन पीड़ाहारी हैं। अगला सवाल आपसे है। अल्काइल आइसोसाइनाइड या एराइल आइसोसाइनाइड को क्या कहते हैं? अल्काइल आइसोसाइनाइड RNNC या एराइल आइसोसाइनाइड को क्या कहते हैं? देख लिए? चलिए पहला है आपके लिए सीफ अभिकर्मक, कार्बाइलेमिन, सैलिसिलिक एसिड, इनमें से कुछ नहीं। कार्बाइलेमिन। कार्बाइलेमिन इज द राइट आंसर, और सही आंसर के साथ आपको मिलते हैं 10 अंक। जानते हैं कार्बाइलेमिन रिएक्शन क्या है? तो एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से, एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से KOH की उपस्थिति में क्षारीय माध्यम में जब एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो कार्बाइलेमिन बनता है। एमीन कहने का यहां से है 1 डिग्री एमीन से। चलिए अगला सवाल आपसे है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ध्यान से सुनेंगे। मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इनमें से कोई नहीं। इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को बाजार में किस नाम से जानते हैं? जानते होंगे, आप जानते होंगे निश्चित ही, एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड को बाजार में एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया। और मिथेनोइक एसिड चींटी के टैंक में रहता है, जिससे काटने के बाद हमको काफी जलन पैदा होती है ना। चलिए अगला सवाल आपसे 14वां क्वेश्चन आपके लिए, यानी इवन नंबर आपके लिए। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है?
ऑप्शन ध्यान से सुनेंगे, CnH2n+1 OH, CnH2n+2 OH, CnH2nOH, इनमें से कोई नहीं। CnH2n+1 OH करेक्ट आंसर है, CnH2n+1 OH। और अगला सवाल आपसे है, अगला 15वां सवाल आपसे है। एसिड, एक रिएक्शन देख लीजिए बोर्ड पर से, एसिड क्लोराइड और की अभिक्रिया हाइड्रोजन से पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में BSO4 के साथ कराई गई है। आपको इससे बनता है अल्डिहाइड, RCHO अल्डिहाइड बनता है। एसिड क्लोराइड का रिडक्शन बेरियम सल्फेट के द्वारा पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर अल्डिहाइड बनता है। इस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं? रिएक्शन देख लिया ना ठीक से। अब आपको बताना है, इसे कहते हैं हम लोग, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? कैनिजारो, रोजेमंड, हैलोफॉर्म, क्लीमेंसन, रोजेमंड रिएक्शन, रोजेमंड रिएक्शन कहते हैं। करेक्ट आंसर दिया है। और अगला सवाल आपसे है, अगला सवाल आपसे है। मैं एक नाम लिख रहा हूं, आपको इसका IUPAC नाम लिखना होगा। देखिए, एक यौगिक है, अनुसूत्र में लिख रहा हूं, CH3COCH3, बहुत साधारण है। और आपको इसका IUPAC नेम मैं बोल रहा हूं, आपको बताना होगा। पहला प्रोपेन, प्रोपानल, प्रोपानोन, प्रोपानोल, प्रोपानॉन, प्रोपानोन। ये देखिए PROPANE, PROPANONE, PROPNAL, PROPANOL। कौन इसमें से कौन बता रही है? बी वाला, बी वाला, ये हाँ। बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला सवाल आपके लिए है, जो सवाल नंबर 17वां होगा, अर्थात अर्चना दीदी का है। आपको बताना है इथाइन, हम लोग जब लिखते हैं इथाइन, तो इथाइन में HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं ये आपको बताना है। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। 2 कहाँ कहाँ है बता सकती हैं? 2 पाई बॉन्ड। जब देखिए पहला बॉन्ड बना तो ये सिग्मा, और यहाँ ये पाई और ये पाई। कितने पाई बंधन है? 2 बंधन है, पाई बॉन्ड है। अगला सवाल आपसे है, ग्लिसरॉल निम्न में से क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। ग्लिसरॉल निम्न में से क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, इनमें ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए, मैं आपको जब इतना आपने बता दिया है, आप बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि इसका अनुसूत्र क्या होता है, ये इसका, इसलिए ये ट्राइहाइड्रिक कहलाता है। और यह साबुन का उत्पाद है, साबुन बनने के साथ सह उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट है, साथ साथ बनता है। अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है 19वां आपके लिए लास्ट क्वेश्चन। 9 प्रश्न आपके हो चुके हैं। निम्न में कौन प्रतिजैविक ऐसा है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब टाइफाइड हो? पेनिसिलिन, क्लोरोमफेनिकल, टेरामाइसिन, सल्फाडाइजिन। क्लोरमफेनिकल, बिल्कुल सही उत्तर दिया है, क्लोरमफेनिकल। और इसका इस्तेमाल होता है तब जब टाइफाइड का निदान करना होता है, तब टाइफाइड के साथ साथ पेचिस, तीव्र ज्वर, उसके बाद निमोनिया जैसी स्थिति में भी, चाहे मेनिंजाइटिस हो, तो भी इस दवा का उपयोग किया जाता है, इस दवा का प्रयोग किया जाता है। वही पेनिसिलिन काफ़ी बेहतर एंटीबायोटिक है, और इसकी खोज 1939 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला सवाल, लास्ट सवाल आपसे, और आज के इस 2020 क्विज कॉन्टेस्ट का आखिरी सवाल आपसे। LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड क्या है? ऑप्शन ए यानी LSD क्या है? मधुरक। ऑप्शन बी संश्लिष्ट तंतु। ऑप्शन सी साइकोडेलिक औषधि। और ऑप्शन डी प्रतिजैविक। साइक्लोडेलिक औषधि। और जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है? ये मंद बुद्धि वाले लोगों को, यानी बुद्धि को थोड़ा तीव्र करने के लिए इसे दिया जाता है।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है और बहुत अच्छा लगा मुझे आप दोनों के साथ इस क्विज कॉन्टेस्ट को आगे बढ़ाया, इसमें आपका साथ मिला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और साथ ही मैं अपने चैनल के माध्यम से तमाम 12वीं के छात्रों से जिनकी भी इच्छा होगी वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं, वो आ सकते हैं। कल हमारा क्विज कॉन्टेस्ट का विषय है फिजिकल केमिस्ट्री, 12वीं क्लास फिजिकल केमिस्ट्री।